आज हमारा 6 क्लास का नेक्स्ट टॉपिक है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। देखिए, किताबें और कब्रें जो हमें प्राचीन काल की प्राप्त हुई हैं, उनसे हमें किस किस प्रकार की जानकारी मिलती है, उस संदर्भ में ये लेसन है। और यहाँ शुरुआत की गई है दुनिया के एक प्राचीनतम ग्रंथों में एक। तो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक ग्रंथ है और उसका नाम है वेद। क्या है? वेद। देखिए, वेद जो शब्द है वो विद धातु से बना है। किस धातु से बना है? विद। और उसका मतलब होता है ज्ञान या फिर जानना। ठीक है, तो वेद विद धातु से बना शब्द जिसका मतलब है ज्ञान या जानना। और वेदों की संख्या है वो 4 है। ठीक है, प्राचीनतम जो ग्रंथ है उन्हीं में ग्रंथ है ऋग्वेद। ये आ गया ऋग्वेद। वेदों की संख्या मूल रूप से 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इनमें सबसे पुराना वेद वो है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 साल पहले मानी जाती है। और ऋग्वेद के अंदर 1000 प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। देखिए, दरअसल सूक्त क्या है? सूक्त अपनी ये कह सकते हैं कि सूक्त मंत्रों का एक समूह है। और इस सूक्त के अंदर जो मंत्र होते हैं उनकी संख्या 3 से लेकर 100 तक है। यानी सबसे छोटा जो सूक्त है वो 3 मंत्रों का है। तो मंत्रों का एक समूह कहा गया है सूक्त। और सूक्तों से ही क्या बने? मंडल बने। तो मूल रूप से जो प्रार्थनाएं ऋग्वेद के अंदर हैं उन प्रार्थनाओं को सूक्त कहते हैं। और सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, सूक्त का मतलब ध्यान रखें, सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, तो ऋग्वेद में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र हैं। ठीक है, इनमें 3 देवता मुख्य हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। ऋग्वेद के अंदर कौन प्रमुख देवता माने गए हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। देखो, इन तीनों में सर्व प्रमुख देवता यदि कोई माना गया तो वो है इंद्र। ठीक है, क्योंकि इंद्र के लिए वेदों में सर्वाधिक मंत्र, इंद्र के लिए 250 मंत्र आए हैं। ठीक है, और इंद्र के पश्चात 200 मंत्र हैं वो अग्नि के लिए आए हैं। इस प्रकार इंद्र के पश्चात अग्नि का स्थान आता है। ठीक है, अग्नि है वो आग का देवता था जो एक मध्यस्थ देवता के रूप में काम करता था। यानी हम यज्ञ के माध्यम से अग्नि में हवन करते हैं तो उस अग्नि की लपटों के साथ, धुएं के साथ हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारी प्रार्थनाएं ये ईश्वर तक पहुंचती थी। इस प्रकार अग्नि एक मध्यस्थ के रूप में देवता था। जहाँ तक इंद्र की बात है, इंद्र युद्ध के देवता के रूप में विख्यात है। और तीसरा सोम। सोम एक पौधा है जो हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता था। ठीक है, और इस सोम पौधे से एक विशेष प्रकार का पेय पदार्थ तैयार किया जाता था। उस पेय पदार्थ को सोमरस कहा जाता था। और समय समय पर विभिन्न प्रकार के उत्सव या समारोह के समय सोमरस का पान किया जाता था। इस प्रकार यहाँ 3 देवता अग्नि, इंद्र और सोम मुख्य माने गए हैं। और ऋग्वेद है उसमें प्रार्थनाएं हैं जिनको सूक्त कहा गया है। और सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सहस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। देखिए, वेद हैं उनको अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय क्यों? क्योंकि हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ईश्वर से साक्षात्कार किया और उस साक्षात्कार के माध्यम से ईश्वर के श्रीमुख से जो उन्होंने शब्द, अक्षर, वाक्य सुने, उन सुनी हुई बातों को उन्होंने कंठस्थ किया और उसी को उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ी को कंठस्थ करवा दिया। इस प्रकार ये सुनने सुनाने की परंपरा पर चले आए, इसलिए ये अपौरुषेय माने गए हैं। और जो सुनने सुनाने की परंपरा पर जो आधारित होता है वो कहलाता है श्रुति। और जब इनको लिपिबद्ध कर दिया गया तब संहिता नाम भी इनके लिए आया है। ठीक है, ये माना गया कि ज़्यादातर जो सीखने और सिखाने वाले थे वो पुरुष थे। लेकिन अपन ये कहें केवल मंत्रों को सीखने वाले पुरुष थे, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं महिलाओं ने भी मंत्रों की या प्रार्थनाओं की रचना की है।
जहाँ तक ऋग्वेद की भाषा का शब्द है, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है, जो हमारी संस्कृत से थोड़ी अलग है। इस प्रकार वेद है वो प्राचीनतम ग्रंथ है और वेद 4 हैं। इनमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। एक बात ध्यान रखें कि जो वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो 3 हैं वो पद में रचे गए हैं, ठीक है। और यजुर्वेद है वो गद्य और पद दोनों में रचा गया एक वेद है, ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृत और अन्य भाषाएं। हम कह रहे हैं कि प्राक संस्कृत के अंदर ये रखे गए ग्रंथ हैं। तो अब और भाषाएं क्या है, ठीक है। देखिए संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा, ठीक है, यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है। अब भारत की भाषा की जहाँ तक बात करें, यानी संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा का हिस्सा है। और भारत की भाषाओं के अंदर कौन कौन सी भाषा आती है? असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, ये भाषाएं हैं। और इनमें शामिल है ऐसी भाषाएं, तो उन ऐसी भाषाओं में है कौन सी? फारसी। और जहाँ तक यूरोप की भाषाओं की बात आती है तो फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, ये यूरोपीय परिवार से जुड़ी हुई भाषाएं हैं। तो ये मिला के हो जाती है भारोपीय भाषाएं, क्योंकि इनको एक ही परिवार की भाषा इसलिए कहा गया है कि प्रारंभ में इनमें कुछ शब्द एक जैसे थे। जैसे मातृ, संस्कृत में माँ के लिए शब्द आया है, हिंदी में इसके लिए माँ शब्द आया है, अंग्रेजी में इसके लिए मदर शब्द है। तो ये कुछ शब्द आपस में समानता प्रकट करते हैं, इसलिए ये एक जैसे माने गए हैं, एक दूसरे की पारिवारिक भाषाएं मानी गई है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं भी बोली जाती है। जैसे हम ध्यान रखें पूर्वोत्तर प्रदेश की भाषाओं के बारे में देखें तो पूर्वोत्तर में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, क्योंकि द्रविड़ क्षेत्र में या दक्षिण में अधिक बोली जाती है। वहीं हम झारखंड और मध्य भारत के हिस्सों में देखें तो झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई भाषाएं हैं। इस प्रकार अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं अलग अलग समय पर आई हैं। देखिए जिन किताबों को हम आज पढ़ रहे हैं वो किताबें देखो छपी हुई हैं और हम उसको लिखी हुई भी देख रहे हैं, लेकिन ऋग्वेद के साथ ऐसा नहीं था। उनका तो केवल उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, ना कि उनको पढ़ा जाता था। सदियों बाद इनको लिखा गया। छापने का काम तो ये माना गया कि लगभग मुश्किल से आज से 200 साल पहले छापने का काम हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ अपने को बिंदु दे रखा है, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। देखिए इतिहासकार वो होता है जो अतीत की घटनाओं के बारे में जानकार रखता है, और पुरातत्ववेत्ता वो होता है जो प्राचीन काल की वस्तुओं के आधार पर उन इतिहास का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये एक तरह से जानकारी अतीत के बारे में इकट्ठी करने का काम करते हैं। अब इनमें लिखित साक्ष्य पूरे नहीं होते तो भौतिक साक्ष्यों के द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब है कि इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता क्या करते हैं, भौतिक और लिखित अवशेषों के द्वारा इतिहास का निर्माण करते हैं। अब ऋग्वेद के कुछ सूक्त की बात करें तो ऋग्वेद के अंदर कुछ सूक्तों में वार्तालाप भी दिया गया है। जैसे विश्वामित्र नामक ऋषि है और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच का एक संवाद है। एक ऐसे ही सूक्त का एक अंश इस पुस्तक के अंदर दिया गया है। यानी कोई बातें जो हमारे ऋषियों ने की हैं उनका संवाद इन वेदों के अंदर दिया गया है। उनको पढ़कर हम उस तात्कालिक समय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी ही एक कथा यहाँ दी गई है और वो कथा है विश्वामित्र और नदियों की आपसी कथा है। इसमें क्या है, विश्वामित्र है ना, वो नदियों से कहते हैं, हे नदियों अपने बछड़े को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। यानी ये कह रही है, नदियों को कह रहे हैं कौन, विश्वामित्र, और उनको नीचे आने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो, तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ क्या जवाब देती है,
जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं और एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। तो हे ऋषि, आप हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर आ गया हूँ। कृपया अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, नहीं तो हम पार नहीं जा पाएंगे। अगर नहीं उठाओगे पानी को इतना ऊंचा तो हम निकल जाएंगे। नदियाँ कहती हैं, हम तुम्हारी बात सुनेंगे जिससे तुम सुरक्षित पार जा सको। इस प्रकार की प्रार्थनाएं, बातें हैं वो वेदों से मिलती है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि उस वक्त समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़ों और गायों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। साथ ही साथ हमें पता चल जाता है कि इन ग्रंथों के अंदर कौन सी नदियों का जिक्र ज़्यादा आया है। तो ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों की बजाय खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का उल्लेख ज़्यादा हुआ है। लेकिन वहीं हम गंगा और यमुना की बात करें तो ध्यान रखें, गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार वेद के अंदर हुआ है। ठीक है, अब देखिए साथ में अपने को एक पांडुलिपि का चित्र दिखा रखा है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना अपने सामने है। ठीक है, और ये पन्ना है भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी पांडुलिपि है और कश्मीर में पाई गई है। हमने पहले भी ध्यान किया था कि भुर्ज नामक पेड़ है, उसकी छाल पर जो लिखा जाता था उसे भोजपत्र के रूप में इकट्ठा किया जाता था और ये प्राचीन हाथ से लिखी गई कारीगरी थी, इसलिए उसको मैनस्क्रिप्ट या पांडुलिपि कहा गया है। ये पांडुलिपि जो भुर्ज वृक्ष पर लिखी गई है कश्मीर में पाई गई थी और लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया था। और इसी पांडुलिपि को देखते ही या देखकर ही अंग्रेजी में इसका अनुवाद तैयार हुआ और वर्तमान में जहाँ तक बात है, ये पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखी गई है। यानी ये भोजपत्र पर लिखी ये सामग्री कहाँ सुरक्षित है? पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। अब आ रहा है मवेशी, घोड़े और रथ। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में खासकर मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं। देखो बात यह है कि ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं उनमें जहाँ तक बच्चों की बात आती है वो खासकर पुत्रों के संदर्भ में है, यानी वो पुत्र प्राप्ति की कामना करते थे। ठीक है, अब घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने में काम लिया जाता था, साथ ही साथ घोड़ों के द्वारा लड़ाई जीतकर, मवेशी जीतकर लाए जा सकते थे, इसलिए वो घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। ज़मीन के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। कहने का मतलब है कि इस संदर्भ में जब अपन झगड़े की बात देखें तो एक तो ज़मीन के लिए झगड़ा यहाँ दिखाई देता है। ठीक है, यानी किन के लिए दिखाई देता है? ज़मीन के लिए, और वो भी उस ज़मीन के लिए जो कैसी है, ज़मीन उपजाऊ है। उपजाऊ ज़मीन के लिए यहाँ संघर्ष दिखाई देता है। इसी प्रकार पशुओं को प्राप्त करने के लिए संघर्ष दिखाई देता है, जल को प्राप्त करने के लिए संघर्ष दिखाई देता है। यानी ये जल को प्राप्त करेंगे या जल के स्रोत पर कब्जा करेंगे तो अपने काम के लिए इनको आसानी से पानी उपलब्ध प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार चारागाह है, उस पर कब्जा करने के लिए भी ये संघर्ष करते थे और इसके अलावा कुछ लोगों को बंदी बनाने के लिए भी संघर्ष इनका होता था। अब बंदी बनाए गए लोग कहते हैं बाद में दास के रूप में काम आते थे और उनको उसी प्रकार काम करना पड़ता था जैसा उनका मालिक कहता था। ठीक है, तो युद्ध में अब जो जीत कर लाते थे, क्या युद्ध में जीत के लाए गए भाग को केवल सरदार रख लेते? ऐसा नहीं है। देखो युद्ध में जो जीत के लाया गया भाग होता था वो सरदार नहीं रखते थे। उनमें से कुछ किसको दिया जाता था? पुरोहितों को दिया जाता था, कुछ आम लोगों में बांट दिया जाता था और कुछ यज्ञ करने के लिए भी इस्तेमाल कर लिया जाता था। इस प्रकार अलग अलग इसका इस्तेमाल होता था, क्योंकि यज्ञ में आग की आहुति दी जाती थी और ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अब अधिकांश पुरुष युद्धों में भाग लेते थे, इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अपने कह सकते हैं कि युद्ध के लिए अधिकांश पुरुष ही जाते थे। महिलाओं का यदि स्थान इसमें था तो उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये पता ध्यान रखा है कि युद्ध में पुरुष अधिकांश भाग लेते थे। उस वक्त किसी भी प्रकार की कोई स्थायी सेना नहीं थी। ध्यान रखें, युद्ध है वो पुरुषों का काम था और कोई प्रकार की स्थायी सेना नहीं थी। लेकिन लोग सभाओं में आपस में मिलते थे, युद्ध और शांति के विषय में आपस में सलाह मशवरा करते थे
और वे ऐसे लोगों को सरदार चुनते थे जो बहादुर हो, कुशल योद्धा हो और उनके लिए काम आ सके या उनकी सहायता कर सके। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, वो हमारा बिंदु है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। देखिए बहुत से शब्द हैं जिनके आधार पर यहाँ के लोगों का वर्गीकरण किया जा सकता है। एक तो वर्गीकरण आता है काम के आधार पर। किस आधार पर आ रहा है? काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, परिवार या समुदाय के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जा रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को हम देख सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम काम के आधार पर बात करें तो काम के आधार पर एक कैटेगरी हमें प्राप्त होती है ब्राह्मण की या पुरोहित की, जो मतलब पढ़ने पढ़ाने उससे संबंधित या राजा की प्रार्थनाओं से संबंधित कार्य करता था। और दूसरा सैन्य वर्ग या शासक वर्ग जो सैन्य से जुड़ा हुआ था। और एक वर्गीकरण भाषा के आधार पर देखें तो यहाँ दो पार्ट आते हैं, एक तो आर्य और एक अनार्य। ठीक है, आर्य क्या थे? जो आर्य भाषा बोलते थे या संस्कृत भाषा बोलते थे। अनार्य संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे। और परिवार और जहाँ तक समुदाय की बात है तो इनके लिए जन और विष ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार वर्गीकरण वो काम के आधार पर था, जैसे पुरोहित, ब्राह्मण या राजन्य। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें कि भाषा के आधार पर है तो वो संस्कृत बोलने वाले और नए बोलने वाले। ठीक है, और तीसरी बात हम भी देख सकते हैं कि परिवार या समुदाय के आधार पर कुछ जन होते थे, कुछ विष होते थे। देखिए समुदाय हैं, उनके लिए दो शब्द आए हैं, जन और विष। और ये माना गया कि विष से ही बाद में वैश्य शब्द निकला है। ठीक है, यानी विष से ही आज का वैश्य शब्द बना है। तो ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, जैसे में पुरुजन या पुरुविष, भरतजन या भरतविष, यदुजन या यदुविष। इस प्रकार जन और विष नामों का उल्लेख यहाँ के परिवार या समुदाय के लिए हुआ है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि यहाँ स्थायी सेना नहीं थी, न ही कोई स्थायी कर था, न कोई महल था। यानी राजा के पास पढ़ दे के महल होगा ऐसा नहीं है, सेना होगी ऐसा नहीं है, कोई कर लेते होंगे ऐसा नहीं है। लेकिन राजा की मृत्यु के बाद जैसे आज देखते हैं, मतलब आज का मतलब ये कि अब से पहले तक जो राज परिवार चल रहे थे उनमें वंशानुगत स्थिति थी। लेकिन यह वैदिक काल में इस प्रकार का नहीं देखने को मिलता कि राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र है वो अपने आप राजा बन जाए, ऐसा नहीं था। ठीक है, यानी राजा बनने के लिए भी समुदाय की भागीदारी होती थी। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। ठीक है, यानी जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वो क्या कहते थे? आर्य कहते थे अपने आप को। और अपने विरोधियों को वो क्या कहते थे? दास या दस्यु। तो दास या दस्यु वो क्या थे? संस्कृत नहीं बोलते थे, यज्ञ भी नहीं करते थे और ये दूसरी भाषाएं बोलते थे। और कहते हैं नहीं, दास दस्यु से बाद में गुलाम शब्द प्रचलन हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिनको युद्ध में बंदी बनाया जाता था और उन्हें मालिक की जायदाद समझा जाता था और मालिक के अनुसार ही उनको कार्य करना पड़ता था। जिस युग में महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। यानी हम महाद्वीप के अलग अलग हिस्सों की बात देखें तो इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद को माना गया है कि रचना हो रही थी। लेकिन क्या पूरे भारत में ऐसा था? नहीं, अन्य क्षेत्रों के अंदर अलग ही कहानी रची जा रही थी और उस कहानी का नाम दिया गया महापाषाण की कहानी। देखिए महापाषाण का मतलब क्या होता है? महापाषाण का मतलब है बड़े बड़े पत्थर। ठीक है, और बड़े बड़े पत्थरों के साथ कब्र बना रखी है, वो महापाषाणों की कहानी कही गई है। ठीक है, तो ये अलग अलग हिस्सों में पढ़ने को देखने को मिलती है। तो महापाषाण शिलाखंड, यानी महा यानी बड़ा और पाषाण यानी पत्थर, यानी बड़े शिलाखंड है वो महापाषाण के नाम से जाने जाते हैं। और ये पत्थर दफन करने की जगह लोगों द्वारा बड़े सजावट के तरीके से या करीने से लगाए जाते थे। महापाषाण की कब्रें हैं, उसको बनाने की प्रथा लगभग 3000 पहले शुरू हुई थी। अब ध्यान रखें, आगे वाला बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये जो महापाषाण के द्वारा कब्रों को दर्शाने की प्रक्रिया है वो प्रथा दक्खन, विशेषकर दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी।
यानी महापाषाणकालीन कब्रों की प्राप्ति कहाँ से अधिक होती है या ये प्रथा कहाँ ज़्यादा प्रचलित थी, तो दक्षिणी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में, क्योंकि यहाँ से हमें अनेक प्रकार के महापाषाण स्थल मिले। इनमें कुछ महापाषाण स्थल जमीन के ऊपर थे और कुछ महापाषाण है वो जमीन के नीचे भी दिखाए जाते हैं। ठीक है, और इन कब्रों के अंदर अलग अलग प्रकार की सामग्री है वो रखी जाती थी। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं और कई बार एक अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। तो यही एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्र को दर्शाते हैं। यानी गोलाकार रूप में सजाकर यदि पत्थर लगाए गए हैं तो उनसे संकेत लग जाता था कि ये कब्र किसकी होगी। ठीक है, या बड़ा कोई पत्थर लगा दिया जाता था जो पहचान के लिए काम करता था। ठीक है, महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। ठीक है, जैसे पहले गड्ढे खोदे जाते थे, शिलाखंडों को ढोकर लाया जाता था, बड़े पत्थरों को तराशा जाता था और मरे हुए लोगों को फिर उनमें दफनाया जाता था। ये कई काम थे। इन सब की कब्रों में कुछ समानताएं हैं। देखो, जो महापाषाणकालीन कब्रें हैं उनमें कुछ न कुछ समानता है। क्या कि मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। यहाँ के जो बर्तन हैं उनके खास बात क्या थी, वो काले लाल मिट्टी के बर्तन थे। ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी ये काले लाल मिट्टी के बर्तन थे जिनको शवों के साथ दफनाया जाता था। लेकिन केवल मिट्टी के बर्तन ही दफनाए जाते थे ऐसा नहीं है। लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल, ठीक है, सामान, पत्थर और सोने के गहने, इनको भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। कहने का मतलब है कि सब के साथ लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान, पत्थर, सोने के गहने, इस प्रकार की चीज़ों को भी दर्शाने का रिवाज था। संभवतः उनकी स्थिति के अनुसार ये देखा जाता था कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और इस सब को मरने के बाद भी इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ एक चित्र में दिखाया गया है। ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत स्वाधान या शिष्ट कहते हैं। देखिए, इसमें एक गड्ढा नुमा क्षेत्र बना रखा है और इसमें अपने को एक होल दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ जो पोर्ट होल दिखाई दे रहा है, इस पोर्ट होल के द्वारा ही दूसरी बार जब शव लाया जाता था तो इस गड्ढे में रखा जाता था। सामूहिक पारिवारिक ये कब्रें होती थी। यानी एक कब्र को रख दिया गया, इसमें मान लीजिए एक कब्र है और इसी परिवार का वो दूसरा शख्स मरता है, उनको साथ दफनाने का रिवाज हो तो इस पोर्ट होल में से उसको भी इसके अंदर रखा जा सकता था। ठीक है, तो ये शायद पत्थरों के बने बड़े कमरे होते होंगे और पोर्ट होल उनके अंदर जाने का कोई रास्ता रहा होगा। ठीक है, ध्यान रखें, इन लोगों के द्वारा लोहे का प्रयोग नहीं होता था। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान है वो नाम मात्र के हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक और घोड़े के लिए सामान दिखाई दे रहा है, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ दिखाई दे रही है और नीचे एक तरफ कटार दिखाई दे रही है। ये सामग्री है वो भी हमें महापाषाण कब्रों से मिली है। नेक्स्ट बिंदु दिया गया है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। क्या वो वैदिक कालीन समाज है या तात्कालिक समाज है वो असमानता पर आधारित था या सभी लोग समान थे, इसके बारे में हमें किस प्रकार पता चलता है। तो ये बात हमें यहाँ के जो कंकाल है उसके आधार पर पता चलती है, यहाँ की कब्रों से पता चलती है। और इसके लिए क्या है कि हमें ब्रह्मगिरि का तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। ये देखिए, ब्रह्मगिरि एक स्थान है। ठीक है, तो ब्रह्मगिरि जो स्थान है वहाँ एक कब्र ऐसी मिली है जिसमें 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। यानी ब्रह्मगिरि के अंदर व्हीलर महोदय हैं, वो यहाँ जांच पड़ताल कर रहे थे। कौन? व्हीलर। और उन व्हीलर महोदय को क्या हुआ कि यहाँ एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए और दूसरे कंकाल के पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए।
तो इससे पता चलता है कि लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता थी और पहली कब्र जिसमें 33 सोने के मन के संग पाए गए वो अमीर की कब्र थी और दूसरी गरीब की कब्र रही होगी, या यूँ कह सकते हैं जिसमें सोने के मन के मिले 33 वो सरदार की और दूसरी कब्र उसके अनुयायी की रही होगी। कहने का मतलब है सामाजिक स्थिति में भिन्नता मौजूद थी। नेक्स्ट बिंदु है, क्या कुछ कब्रगाहें कुछ खास परिवारों के लिए थी? ठीक है, हाँ ऐसा भी संभव जान पड़ता है कि कुछ जो कब्रें थी वो खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी महापाषाण पत्थरों में या महापाषाण कब्रों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। एक से अधिक कंकाल होना ये दर्शाता है कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा, यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके लिए कब्र तैयार की गई होगी और दूसरे परिवार के सदस्यों को दफनाया उसी में जाना था, इसलिए उसको कमरे की भांति पहले ही बना दिया गया, यानी उसको काफ़ी गहरा बना दिया गया और दूसरे शव को जब उसमें डाला जाए तो उसमें आसानी हो, इसके लिए पोर्ट होल बना दिया गया ताकि पोर्ट होल के रास्ते से उस कब्र में दूसरे शव को उतारा जा सके। और ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान यहाँ के चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दोबारा दफनाने के लिए आ सकते थे। यानी आज भी कब्रों में क्या है कि लोग अपने पूर्वजों की पहचान के सहारे पत्थर लगाते हैं ताकि उनको पता चल जाए कि उनके परिवारों की कब्रें यहाँ हैं। ऐसा ही ये लोग करते थे, बड़े पत्थर लगा देते थे या पोर्ट होल का निर्माण करते थे ताकि इनको पहचानने में आसानी हो और उसी परिवार के दूसरे सदस्यों को वहाँ दफनाया जा सके। तो इसका मतलब कुछ कब्रें हैं वो कुछ खास परिवार के लिए ही होती थी। नेक्स्ट, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। जहाँ तक इनाम गांव की बात है, देखिए इनाम गांव महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है और ये भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे एक जगह है। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में है और भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे है और ये एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल था जो पूरा किलेबंद नगर के रूप में मिला है और इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते होंगे। यानी इनाम गांव में 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते होंगे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाते थे और यहाँ इनाम गांव के जब क्षेत्रों में सीधा व्यक्ति को दफनाया जाता था तो उसका सिर उत्तर की ओर होता था। ठीक है, किधर होता था? उत्तर की ओर। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शवों के पास रख दिए जाते थे। यानी इनाम गांव के लोग भी शव के साथ कुछ सामग्री रखा करते थे। सामग्री रखना पूरी सभ्यता के अंदर ही प्रचलित था। कहीं कुछ सामग्री कम रखी जा सकती थी तो कहीं ज़्यादा रखी जा सकती थी। ठीक है, इनाम गांव की ही बात है कि एक 5 कमरों वाला मकान मिला है। इनाम गांव के अंदर क्या मिला है? 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। उस मकान के आंगन में एक 4 पैरों वाला मिट्टी का एक बड़ा संदूक दफनाया गया था। यानी ऐसा संदूक जिस प्रकार आज संदूक बनाते हैं उसके 4 पाए होते हैं, उसी प्रकार मिट्टी का उस वक्त का संदूक था जिसके 4 पाए थे और वो 5 कमरों वाले एक मकान में इनाम गांव से प्राप्त हुआ है और बस्ती के बीचों बीच ये बसा हुआ घर था। तो ये बस्ती का एक बड़ा घर माना गया है। शायद किसी सरदार का या यहाँ के मालिक का ये घर रहा होगा। इसे इनाम गांव का सबसे बड़ा घर माना गया। अब इस घर के अंदर ही क्या था? एक अनाज गोदाम भी इस घर के अंदर था और सब था। वो चूंकि एक संदूक के अंदर रखा हुआ था इसलिए उसके पेड़ मुड़े हुए थे। अब पैर मुड़ने का कारण ये था कि शायद संभवतः संदूक है वो उस आकार का नहीं होगा कि उसके पैर फैलाए जा सके। तो संभवतः ये एक अलग स्थिति कहाँ से मिली है? इनाम गांव से मिली है। ठीक है, तो एक ऐसा संदूक जिसमें व्यक्ति को दफनाया गया है 5 कमरों वाले मकान में मिला है। ये कहाँ से मिला है? इनाम गांव से मिला है। ठीक है, साथ ही साथ इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की बात अपन करें तो उसमें देखिए। ठीक है, ये देखें इनाम गांव के लोगों के काम और धंधे।
देखो, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को जो सामग्री मिली है उस सामग्री के आधार पर वो बताते हैं कि यहाँ कई प्रकार के अनाज होते होंगे। तो इनाम गांव में अनाज के बारे में देखें तो गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल आदि के बीज मिले हैं। यानी अधिक मात्रा में काफ़ी अधिक प्रकार के यहाँ से दाने मिले हैं। गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल, तो इस प्रकार के भोजन सामग्री ये खाने में काम लेते होंगे। इसके अलावा इनके यहाँ जानवरों की हड्डियाँ मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान भी बने हुए हैं। इसका मतलब है लोग इनको खाते होंगे। और जानवरों की जहाँ तक बात है, किस किस के अवशेष मिले हैं? गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ। इस प्रकार ये साक्ष्य मिले तो पता चलता है कि बहुत सारे पशुओं के बारे में जानकारी थी, अनेक प्रकार की फसलों के बारे में जानकारी थी। साथ ही साथ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि ये लोग बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ इकट्ठी करते, यानी कौन कौन सी रस भरी इकट्ठी करते थे? बेर, आंवला, जामुन, खजूर और अन्य प्रकार की रस भरियाँ। अब देखिए कंकाल का अध्ययन में क्या बताता है। देखो, कंकालों का अध्ययन करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या अपने को ये आती है कि कंकाल पुरुष के हैं या महिला के। शुरुआत में ये लोग खुदाई में जब कंकाल ढूंढते थे तो ये आभूषण के आधार पर मान लेते थे कि ये महिला का है या पुरुष का है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर आभूषण पहनती हैं, लेकिन पुरुष भी तो आभूषण पहनते हैं। तो ये आभूषण से संकेत नहीं लगाया जा सकता था कि कंकाल मिला है वो किसका है। इसी प्रकार कंकाल किसी बच्चे का है तो वो पता लग सकता था, क्योंकि उसका आकार छोटा है तो बच्चे का मान लिया जाता था। लेकिन अब वो बच्ची है या बच्चा है, इस कंकाल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता था, इसलिए पता लगाना कठिन था कि ये लड़की का है या लड़के का। लेकिन जैसे जैसे इसके बारे में जानकारी आगे बढ़ती रही, वैसे वैसे पता चला कि पुरुष और महिला के कंकाल को या हड्डियों के ढांचे को देखकर पता लगाया जा सकता है आसानी से कि ये महिला का कंकाल है या पुरुष का। अब देखिए ऐसा क्या है। देखिए, महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्ला पुरुष से हमेशा चौड़ा होता है। ठीक है, यानी महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा हमेशा पुरुषों से ज़्यादा चौड़ा होगा। तो शरीर को देखकर यह अंदाज़ा लग जाता था कि कुल्हा चौड़ा है या नहीं है। उस शरीर के अनुपात में कुल्हा चौड़ा है तो यकीनन वो महिला का कंकाल है। और ये आज आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक वेद में, और उन्होंने चिकित्सा पर आधारित अपना ग्रंथ लिखा है, चिकित्सा चरक संहिता। अब जो चरक संहिता ग्रंथ है उसमें वात, पीत और कफ ये मुख्य बीमारी के कारण बताए गए। ठीक है, और चरक संहिता में पता चलता है कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती है, लेकिन आज की शरीर रचना विज्ञान क्या कहती है कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। तो इतना अंतर कैसे आया? यानी चरक के अनुसार 360 हड्डियाँ होती थी और आज कह रहे हैं 206 हड्डियाँ होती हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डी के जोड़, कार्टिलेज आदि सभी को जोड़कर यह संख्या बताई होगी, इसी से ये अंतर आ रहा होगा। अन्यत्र अब चलते चलते छोटी सी चर्चा करते हैं चीन के बारे में। देखिए, हम जानते हैं कि कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। लेखन कला चीन में। लगभग 3500 साल पहले यहाँ लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण मिलते हैं। लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण कहाँ से मिलते हैं? चीन से मिलते हैं। देखिए, यहाँ अपने को एक ये साक्ष्य दिया गया है। देखो, यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। ये कोई लेख है जो जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था, और इनको भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था। इन हड्डियों को क्या कहते थे? भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि हड्डियाँ भविष्य बताती है। राजा लोग क्या करते थे? राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसल अच्छी होगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? यानी वो युद्ध जीतेंगे या नहीं, फसलें अच्छी होंगी या नहीं, उनको पुत्र होगा या नहीं,
इस प्रकार की बातें इन पर लिखवाते। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। इनमें से गर्मी से चटक कर इन हड्डियों में दरार पड़ जाती थी और भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। और हम जानते हैं कि इस प्रकार की भविष्यवाणी 100% सही नहीं हो सकती, ये गलत भी होती थी। ठीक है, तो ये हड्डियों के द्वारा भविष्यवाणी करने की प्रथा कहाँ थी? चीन में थी। ठीक है, चीन में राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर रखी थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ध्यान रखें, लोहे का इस्तेमाल इन लोगों को पता नहीं था। तो इस प्रकार इस लेसन के अंदर हमें पता चला कि किताबें और महापाषाण आदि के माध्यम से हम अपने इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।